पूरी की पूरी ज़िंदगी घरवाली से अलग होकर जी लेता है, राष्ट्र का शीर्ष पे पहुंच जाता है, फिर भी फटी रहती है कि कल को रिटायर करूंगा, मैं सत्ता हाथ में जाएगी तो कहीं से कोई मेरी बीवी को खड़ा कर देगा, अब तक जितना कमाया है उसका हिसाब दो, आधी का हकदार मैं हूँ, कह सकता है। कानून ऐसा है ना। जबकि वो कितने दिन के लिए शादीशुदा ज़िंदगी में था, उसको कहते हैं 3 महीने या 6 महीने के लिए था, है ना। फिर भागता ही चला गया पूरी ज़िंदगी। तो 50 सालों से तो शादी वाली ज़िंदगी में है भी नहीं वो। फिर भी चूँकि वो खुद जिंदा है, राष्ट्र के शीर्ष पे है और उसकी पत्नी भी जिंदा है, तो उसकी फटी हो सकती है, उसका बवासीर का खून मुंह से निकल सकता है। तो कानून तो ऐसा है। जय श्री राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन को क्लिक करके प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, इसको बड़ा बनाइए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। समझिए इसको, साथ रहिए, साथ दीजिए। अभी जो कह रहा हूँ उसे दिल से सुनिए और दिमाग में उतारिए उसको, बहुत जरूरी बात है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जो भारतीय पति हैं, भारत के भौगोलिक सीमा में हैं, भारत के कानून के अंदर हैं, वो न तो कानून हाथ में लें और न ही अपनी जान। भैया कानून हाथ में लोगे तो जान से जाओगे, और अपनी समस्याओं से बचने के लिए जान हाथ में लोगे तो अपनी जान से तो जाओगे ही, बाकी जो परिवार के माँ बाप और सदस्य हैं उसकी जान लोगे। बहुत जोड़ी बात करने के लिए आया हूँ, मतलब कहता ही रहता हूँ, रिपीट करने आया हूँ। समझ रहे हैं ना। ये 3 कहानियाँ अभी घटी हैं 2-4-5 दिनों में। पहली कहानी है कि एक लड़की, नाम ले लो ABCD, सबको पता ही है। एक लड़की की शादी होने वाली थी, तो उसने कह दिया कि नहीं मैं तो प्रेम करती हूँ। माँ बाप ने माना नहीं, उसकी शादी कर दी किसी और से, तो शादी तो हो गई। अब शादी हो गई तो उसकी बेचैनी थी, उसने घर वाले से कह दिया कि भैया ज़रा ठहर, ज़रा रुक, ज़रा मेरे को सेटल होने दे, मेरे को छूछा मत कर। लेकिन विवाह हो गया था तो हो गया था। पति को उसने कुछ बताया नहीं। उसने पति के घर से कुछ पैसे उसे जो जहाँ जो रखे थे चुराए, कुछ गहने उन्हें लिए, उस सबको, बस बहुत लोअर मिडिल ग्रेड परिवार का रहा होगा, तो 1 लाख रुपए उसने पैदा किए और अपने प्रेमी को दिया, ये ले भैया और हमारे पति को खलास कर, चाहे जैसे हो। वो उसके प्रेमी ने वो 1 लाख रुपए एक चलो चालू, जिसको काम नहीं मिलता था, शार्प शूटर को दे दिया। बोला ले भैया कहीं से बंदूक ले, उसको मार दे, और भाग गया। तो उसने क्या किया, बंदूक ली और उसके पति को मार दिया। तो वो जो लड़की है, उसकी पत्नी और वो जो प्रेमी और वो शार्प शूटर, तीनों गिरफ्तार हो गया। ये सब विवाह के 15 दिन के अंदर हो गया। मर गया, मार दिया। हंस लो मेरी तरह या फिर सुन लो जो मैं कहता हूँ। विवाह से पहले बैकग्राउंड चेक करने के लिए मैं कहता हूँ। तुम्हारी जिससे शादी होनी है उसका बैकग्राउंड चेक करो, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से। और अगर कोई .com के जरिए विवाह हो रहा है तो मतलब अगर थोड़े बहुत वेल टू डू हो तो प्राइवेट जासूस के माध्यम से। मेडिकल बैकग्राउंड चेक करो, लीगल बैकग्राउंड चेक करो, फिर पर्सनल बैकग्राउंड चेक करो। उसका जो सोशल मीडिया होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम को खंगालो, नहीं तुम मरो। एक बात ठीक है। दूसरी कहानी सुनो। ये घरवाली ने धमकी दे दी। दूसरी कहानी, घरवाली ने धमकी दे दी कि ज़्यादा बदतमीजी करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो मार के, पीट के, ड्रम में ठूस के, ऊपर सीमेंट रख के, सॉलिड बना करके अगरबत्ती जला दूंगी, उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगा दूंगी। घर वाले की फट गई, इतनी फटी कि थाने पहुंच गया। कहा कि भैया मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, FIR लिखो, मुझे मेरी घरवाली से बचाओ।
अब वो जो लड़का है वो सोशल मीडिया पे मीम्स मटेरियल बन गया है। ड्रम्स का भी मीम्स बहुत बनने लग गया। अब उसको छक्का कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं, हिजरा कह रहे हैं, कायर कह रहे हैं ना। अब वो जो नवल अफसर, वो मर्चेंट नेवी का जो मारा गया था, ड्रम में काट के रख दिया था, उसके बारे में कुछ जो मतलब फेमिनिस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे थे, अरे एक ड्रम को तुम लोगों ने मीम बना दिया, फ्रिज को बनाते हो क्या? जहाँ 36 टुकड़े में 72 टुकड़े में काट के रख दी थी लड़की को। अबे लव जिहाद है वो, लव जिहाद है वो, इस्लामिस्टों का माइंडसेट है। वहाँ 72 हुरें मिलती हैं एक स्त्री को जो गैर मुसलमान है, पटा और उसके साथ संभोग करो, मारने से भी कुछ नहीं होता है। यहाँ कोई भी हिंदू एट लार्ज जो भी कोई अपराध करता है, अपराध होता है ना, उसके यहाँ होता ही नहीं है अपराध। किसी मौलाना से पूछ लो, गैर मुस्लिमों का संपत्ति लूटो, उसकी स्त्रियाँ लूटो, दिस करो दैट करो, अल्लाह खुश होता है, कहते हैं, ऐसा खुल के कहते हैं। हाँ, जब आप सवाल पूछोगे मीडिया के सामने तो फिर वो कहेंगे तुम्हारा धर्म तुम्हारा, मेरा मेरा, अल्लाह ये कहता। खैर, अभी मैं इतना इसीलिए कह गया कि अभी मैं कहने आ रहा हूँ कि पतियों, अपनी जान और कानून हाथ में नहीं रखना है, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई? तो क्या करना है? सावधान रहना है, सतर्क रहना है। विवाह हो गई है तो विवाह के बाद क्या करना है, उस पर काउंसलिंग करनी है, अपने से सोचना है, तय करना है। ये तीसरी जो घटना थी उसको ज्वाइन करके अभी मैं बात करूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि देखा ना आप लोगों ने कि घर वाले टपाक टपाक मारे जा रही है। बेडरूम के अंदर लगा लिया था वो CCTV कैमरा, मारी जा रही है लगा के दबा के। और भी औरतें हैं जिसमें उसकी सास थी, मतलब बीवी की माँ भी थी। तो जब ये फैल गई बात तो मीडिया उड़िया पहुंच गया। तो अब कहीं नहीं, उसने मुझे हाँ मैंने मारा, मैंने गलती की, मुझे नहीं मारना चाहिए था, घरवाली बोली। फिर बोली कि वो इससे पहले वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर चुकी थी, ये पुलिस के पास जा चुका था। और ये लड़का जो एम्प्लॉय भैया लोगों से, वो रेलवे का एम्प्लॉय था वो, कि अपने हाथ में कानून नहीं लेना है, अपनी जान हाथ में नहीं लेनी है, कानून नहीं लेना है। मतलब कि CCTV कैमरा लगा करके तुमने तपातप लात जूते घर वाली से खा लिए है तो तेरे पास ऑडियो वो मिल गया, क्या मिल गया, प्रूफ मिल गया, है ना। बशर्ते तुम सुन रहे हो जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, अबे तू हिजरा है, अबे तू छक्का है, अबे तू नपुंसक है, अबे तू उल्टा के हाथ नहीं मार सकता। नहीं मार सकता, कोई भी पुरुष नहीं मार सकता, क्योंकि बचपन से ही उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके DNA में घुसा हुआ स्त्री पे हाथ नहीं उठाना है। और कानून ऐसा है, अगर उसने 50 लात जूते खाए तो खाए, कोई बात नहीं। अगर एक उसने मार दिया होता तो सारी पलट किधर आ जाती। वो तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं ये यहाँ नहीं बता सकते। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि तारका बद्ध राक्षसी थी तारका, उसका वध किया था भगवान राम ने। वो जब हनुमान जी गए थे लंका, समुद्र लांग के, तो लंकिनी मिली सामने, ओए तू कौन है, बात बता, कैसे लंका में घुसेगा। तो हनुमान जी ने गदा घुमा के दिया था लंकनी को, उसके मुंह से खून निकला था, भागी थी। और जो सुनते हैं आप लोग कि शूर्पणखा को नाक काटा था लक्ष्मण ने, मतलब उससे पहले सुताई भी हुई होगी ना ढंग से उसकी। तो वो जो DNA में इंजेक्ट है कि स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो स्त्रियों पे है। और राक्षसियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, दानवों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ड्रैकुलाज पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप भूतनी को फूंक मार के नहीं भगाना चाहिए, उसको अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है कहीं। तो स्त्री को आप सम्मान दो, मान दो, उनके साथ रहो, उनके साथ झुको। लेकिन जो राक्षसी है उसका क्या करोगे, कैसे करोगे? मैं जो भी कह रहा हूँ उसके पहले एक चीज़ मैं लगा रहा हूँ कि कानून हाथ में नहीं लेना है। कानून हाथ में लिया भी नहीं था ना हनुमान जी ने अपने टाइम का, कौन सा कानून था वहाँ। देखिए, कुल मिला के मंथन की ज़रूरत है आपको मंथन की ज़रूरत है कि आप
के साथ जो स्त्री है वो राक्षसी है, उसके पास दिमाग नहीं है, आप दे नहीं सकते उसको, उस पर हाथ नहीं उठा सकते, कानून उसके साथ है, समाज उसके साथ है, हर किसी के लिए आप विलेन हैं, तो आप क्या करोगे, इसके मंथन की ज़रूरत है। ये तब की बात है जब विवाह हो चुका है, आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। लेकिन अगर नहीं आई है तो अब से तो खैर शुरू करना ही पड़ेगा आपको कि दहेज तुमने क्या दिया विवाह में, वो लिख के दो, मैं लिख के देता हूँ, और मेरी इतनी कमाई है, मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मैं पूरा करूँगा, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप के साथ है तो वो तुम लिखो, और हमारे कंधे पे तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होगी, औकात में हो तो ले लेना, है ना। ये सब बातें। और हमारी जो शादी हुई है इसमें समाज के लोग आए हुए हैं, तो जब भी कोई फ्रिक्शन होगा, प्रॉब्लम होगी, तो यही लोग तय करेंगे, फैसला करेंगे, इन्हीं की बातें मानेंगे, कोर्ट हरगिज नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, विवाह से पहले लिखना पढ़ना करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे मतलब उस क्रूरतम ढंग से मारे जाओगे जिसकी कल्पना तक नहीं की होगी। ड्रम वाली कल्पना की थी कभी क्या? तो स्त्रियाँ आजकल ऐसी होने लगी हैं, और उसके पीछे कारण कानून है, और कोई कारण नहीं है ना। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता ख़त्म हो रही है कानून के कारण, क्योंकि स्त्रियों को परिवार तोड़ने के लिए, हिंदू समाज का परिवार तोड़ने के लिए नारीवादी संगठन कम्युनिज्म जो उठ के खड़ा हुआ, वो बहुत ही सफल होता जा रहा है, और उससे टैकल करने की ताकत राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में नहीं है, उधर सोच भी नहीं रहा है। पूरी की पूरी ज़िंदगी घरवाली से अलग होकर जी लेता है, राष्ट्र का शीर्ष पे पहुंच जाता है, फिर भी फटी रहती है कि कल को रिटायर करूंगा, सत्ता हाथ में जाएगी तो कहीं से कोई मेरी बीवी को खड़ा कर देगा, अब तक जितना कमाया है उसका हिसाब दो, आदि का हकदार मैं हूँ, कर सकता है। कानून ऐसा है ना। जबकि वो कितने दिन के लिए शादीशुदा ज़िंदगी में था, उसको कहते हैं 3 महीने या 6 महीने के लिए था, है ना। फिर उसके बाद भागता ही चला गया पूरी ज़िंदगी। तो 50 सालों से तो शादी वाली ज़िंदगी में है भी नहीं वो। फिर भी चूँकि वो खुद जिंदा है, राष्ट्र के शीर्ष पे है, और उसकी पत्नी भी जिंदा है, तो उसकी फटी हो सकती है, उसका बवासीर का खून मुंह से निकल सकता है। तो कानून तो ऐसा है, लेकिन जब तक ताकत में तब तक नहीं है। इसीलिए जो आप एक आम मर्द हैं वो सोच के जिए, समझ के जिए, मंथन करके जिए। रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। बस थोड़ा इसका इस्तेमाल करना है। जय सिया राम, हरि ओम।